अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल कैफे में मैं आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं। दोस्तों आज मैं फाइनली जमाते एदादिया का पर्चा अपलोड करने वाला हूं, जामिया अशरफिया का। और जब मेरे पास 3-4 साल के पर्चे हैं जमाते एदादिया का, तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूं सिर्फ जमाते एदादिया के लिए। ये जमाते एदादिया के लिए रहेगा और 2-3 सालों का पर्चा है मेरे पास। तो लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा सवाल रिपीट हुआ है, तो उस चीज को भी मैं बताऊंगा और पैटर्न भी बताऊंगा कि किस तरीके से सवाल बनता है। तो ये जामिया शफिया का सबसे पहला जमाते दारिया का वीडियो रहेगा और आप लोग देखें, और जो चीज़ ना समझ में आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ पर्चा। ये 2019 का पर्चा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2019 का पर्चा है। मेरे पास 5 पर्चे हैं। एक ये 2018 का है, 17 का है, 15 का है और 13 का है। और सबसे लास्ट में मैंने लिख दिया कि कौन कौन सा एक सवाल है ना रिपीट हुआ है, बार बार आया। सबसे पहले हम 2019 का पर्चा हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा है कि थोड़ा सा एक कलम ले लेता हूँ, हाँ रेड वाला। देखिए सबसे पहला सवाल क्या आता है। सवाल आता है कि आपको कॉपी पर लिखना है इस इबारत को। ये जो इबारत है इसको कॉपी पर लिखना है और सही वाला, ये देख सकते हैं ये जो है ये, इसको सही करके लिखना है। ये सारे सवाल ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद देखिए जीम है, यानी जो भी इसमें जो अल्फाज हैं उनको सारे को सही करके लिख देना है। ये देखें और पूरी इबारत को आपको कॉपी पर उतारना है। दूसरा सवाल ये है कि जिन अल्फाज के नीचे निशानात लगे हैं उन्हें दुरुस्त करके पूरी इबारत अपनी कॉपी पर लिखें। ऐसा करना है आपको। ये वाले सवाल जो है, यानी ये चीज़ जो लगा हुआ है, ये चीज़ नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, कुदरत, हालात, ये सब को सही करना है, दुरुस्त करना। उसके बाद आपको लिखना है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। थोड़ा सा नीचे क्या है, ये है यहाँ पे देखें कि दर्जिल इबारत अपनी कॉपी पर वाज़ेह और खुशखत लिखें। इस चीज़ को आपको लिखना है अपने कॉपी पर। मतलब ये मतलूबा इदादिया का है, तो ये इतना ही रहता है कि यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना ही होता है और अच्छे से, उसके बाद कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपकी उर्दू तहरीर बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं अपने कॉपी पर इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और दूसरा ये है, चौथा सवाल ये है कि यहाँ पर आपको हिसाब किताब, मतलब जोड़ घटाव और गुणा भाग आना चाहिए। और ये चीज़ है सवाल नंबर 5 है। इसमें आपको ये आपको ख़त लिखना है अपने वालिदा के नाम, चाहे वालिद के नाम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ख़त यहाँ पे दिया हुआ है ख़त लिखने के लिए। और ये आपको ये सवाल आना ही लाजमी है, ये आएगा ही हर इसमें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। एक है मेरे पास, मैंने उसमें लिखकर बताया है कि कौन कौन सा सवाल रिपीट होने वाला है और कौन कौन सा सवाल ज़्यादातर रिपीट होता है कौन सा, ठीक है। और ये भी रिपीट होता है ये सवाल, ये भी सवाल। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको देने वाला नहीं हूँ पर्चे का लिंक। आप वीडियो देख करके सिर्फ देख लें, क्योंकि अभी मैं पर्चे का लिंक नहीं डालूँगा वीडियो में। अब चलते हैं 2018 पे। 2018 में ये देख लें, 2018 का पर्चा है हमारे पास एदादिया का। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ज़रूर देखिए हर एक पर्चा। तो सबसे पहला सवाल इसमें फिर वैसा ही है कि अपनी कॉपी पर लिखना है आपको इबारत को और सही अल्फाज करना, जैसे 2019 में था। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला सवाल, ठीक है। नीचे आता 3 घंटा का ये वक्त रहता है, ठीक है। और जी यहाँ पे वैसा ही है, जिसमें देखिए सारे हालात है, पाकीज़ा है, सबको सही करके फिर उसके बाद अपनी कॉपी पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ख़त लिखना है। यहाँ पे देखें जो ख़त मैंने बताया था, ये सवाल लाजमी होता है। मतलब लाजमी इस तौर पे होता है कि ये आता ही है इस तरीके का, ठीक है। फिर उसके बाद ये फ़िक्र में का रहेगा, फिर उसके बाद हिसाब किताब रहेगा। यहाँ पे देखिए ये भी था 2018 में, 19 में। अब चलते हैं 2017 की बात करते हैं। देखिए 17 में भी ऐसा ही रहेगा कि अल्फाज को सही, इबारत को सही से लिखें और उसको अपनी कॉपी पर लिखना है। कभी होता है कि कंप्यूटर से ये प्रिंट होकर आता है पर्चा, कभी हाथ से लिख करके दे दिया जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 देख लीजिए। इसको भी देखिए, इसको भी ख़त लिखना है। ये देखिए
अपने भाई की शादी में शिरकत करने की गर्ज से 5 दिनों की रुख्सत तलब करने के लिए सदर मुदर्रिसीन के नाम एक दरख्वास्त लिख लिए। फिर उसके बाद ये वाला ख़त लिखना है, ये दरख्वास्त लिखना है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। फिर हिसाब किताब, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फ़िक़्ह में। ये गलतियाँ जो गलती दुरुस्त करने होता है, जैसे कि पिछले बार में 2017-18 में दिया था कि जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको सही करना है। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन वाला आ गया, यहाँ पे देखें। और यहाँ पे देखें ये तयम्मुम का है, ये फ़िक़्ह में से, ये सवाल फ़िक़्ह में से आएगा आपको। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि पैटर्न सेम रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें ये 2015 का है, इसमें भी देखें कि आपको खुशखत लिखना है, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ लिखना है। फिर उसके बाद वालिद के नाम शर्त पर मुश्तमिल एक ख़त लिखना है, आपकी तबीयत नासाज होने के इलाज के लिए पैसे। फिर हिसाब किताब गुड़ा भाग करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है गलतियाँ जो है उसको सही करके उनके अल्फाज को लिखना है, लफ्ज़ों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद निशान लगे हुए अल्फाज को दुरुस्त करके लिखते हुए नीचे की पूरी इबारत लिखिए, ठीक है। उसके बाद 2013 में भी ऐसा ही है, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आया है, टेस्ट पेपर। ये सारे टेस्ट पेपर बहुत ही आसान होता है, इतना भी मुश्किल नहीं आता है। सिर्फ 3 चीज़ों का है, आपको लफ्ज़ सही से आना चाहिए, उर्दू सही से लिखने आना चाहिए, हिसाब किताब लिखने आना चाहिए, और थोड़ा फ़िक्स या मतलब मसला मसाइल थोड़ा सा आना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। अच्छा, देख लेंगे अभी फ़िक्र की मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। देखिए सवाल नंबर 1 2013 के क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही दिया है। देखें इसको आपको लिखना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरी इबारत आपको लिखनी है नीचे तक, ठीक है। लिखने के लिए बहुत देते हैं। फिर इमला भी होता है, एक बात और रखिएगा, कभी कभी वो लोग इमला भी लिखा देते हैं, ठीक है। इमला लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे देखें आपको सही अल्फाज लिखना है, वज़ू के फ़ाइज़ फ़िक्र से है, यहाँ पर मानी बताने हैं। यहाँ पे ये चीज़ एक नई चीज़ आई, ये चीज़ है, ये एक नई चीज़ आई कि इसका आपको माना बताना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आएगा, वो अभी एक ही मरतबा रिपीट हुआ है। ये वाला जो सवाल है ये माना बताने के लिए ये चीज़, ये सवाल नंबर 5 ये सिर्फ़ एक ही मरतबा ही रिपीट हुआ है 4-5 पेपर के बाद, ठीक है। ये चीज़ ये भी रिपीट होता है, ये भी रिपीट होता है हिसाब किताब का। और चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सवाल ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो इसके बारे में देखिए मतलूबा इदादे के लिए जामिया अशरफिया का ये इदादे का पेपर रहेगा। सवाल नंबर 1 दर्ज झील इबारत को वाज़ेह और खुशखत लिखिए। ये हमेशा आपको रिपीट होगा, ठीक है, ये चीज़ हमेशा आपको रिपीट होएगा। और फिर क्या होगा कि सही इबारत सही करके पूरी इबारत लिखना है, ये भी। फिर अल्फाज को दुरुस्त करके लिखना है आपको। फिर ख़त लिखना है, वालिद के नाम, सदर मुदर्रिसीन के नाम या शादी के गर्ज से। ये चीज़ें मतलब ये जो मेरे पास 5 पेपर हैं इनमें ज़्यादातर रिपीट हुए, ज़्यादातर ये सवाल आए हैं। फिर उसके बाद देखें कि घटाओ, हिसाब किताब और गिनतियों को अल्फाज में लिखना है, अल्फाज में जो गिनती दिए रहेंगे उसको नंबर में लिखना होता है। अच्छा, सबसे हार्ड थोड़ा सा इदादिया के लिए ये होता है कि जो फ़िक़्ह के सवाल होते हैं ना वो चीज़, तो इसमें जो मेरे पास पर्चे हैं या फिर मैंने कई दफ़ा देखा है जो पर्चे, उसमें क्या होता है कि नमाज के अरकान आपसे पूछ लिए जाएंगे, वज़ू के अरकान पूछे, ये 2-3 मरतबा रिपीट हुआ है। तयम्मुम का भी रिपीट हुआ है कई मरतबा, तयम्मुम के तरीके, नमाज ज़ोहर और इशा में कितनी रकातें हैं उसको तरतीब से लिखना है। वज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ ये भी कई बार रिपीट होते हैं, ये भी कई बार रिपीट होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको मोमिन की नमाज़ में भी मिल जाएगी और अनवार शरीयत में भी मिल जाएगी। तो ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि आप अनवार शरीयत से याद करें, क्योंकि अनवार शरीयत जो होता है किताब वो आसान है रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसका पैटर्न यही रहेगा। सबसे पहले आपको पैटर्न सिंपल ये रहेगा कि आपको जो कुछ मतलब कुछ मतलब एक पैराग्राफ दिया रहेगा, इस पैराग्राफ में जो सही अल्फाज जो गलत अल्फाज होंगे उसको सही करके लिखना है। दूसरा हिसाब किताब, तीसरा फ़िक्र रहेगा। फिर उसके बाद चौथा रहेगा कि आपको ख़त लिखना है, किसी ख़त लिखने आना चाहिए, दरख्वास्त लिखने आना चाहिए। और हो सकता है कि इमला भी लिखवा दे, क्योंकि कई बार होता है कि इमला भी लिखवा देते हैं। तो दोस्तों यहीं तक मेरी वीडियो थी, मेरा मकसद यही बताना था। आप इसको हाई रेजोल्यूशन में करके आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी बच्चे जो भी पढ़ने वाले हैं उन तक आप ज़रूर शेयर कर दें ताकि अच्छे से वो तैयारी कर सके इदादिया के लिए।
और अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी दे।